सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम कि भाई मौसम भी साफ़ हो रहा है। ये देखो साफ़ हो रहा है और हम भी अब सीधे जंगल जाएंगे। हाँ भाई है। बाकी भाई हमें अभी आधा रास्ता आ गए हैं। तो दोस्तों लकड़ियाँ निकाल के मैंने यहाँ पे बारी भी लगा दी है और यहाँ पे चाय मिलती हूँ आप सबको सीधे अब घर पे। फिर भी देखते हूँ कितना सिल पाती हूँ मैं और मिलती हूँ आप सबको थोड़ी देर बाद। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं प्रीति भट्ट देवभूमि उत्तराखंड मधमेश्वर घाटी के इन सुंदर से पहाड़ों के बीच आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। लेकर आई हूँ आप सभी के लिए अपना अगला ब्लॉग और आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं मॉर्निंग के करीब 7 बजे से और मेरी तैयारी हो रही है जंगल जाने की। बाकी भाई मौसम भी ख़राब है फिर भी बारिश में हमें जंगल जाना पड़ रहा है और मम्मी तो पहले ही गौशाला चली गई थी तो मैं अब जा रही हूँ। बाकी चाची अभी आई नहीं है और देखो कोहरा भी कुछ इस तरह से छाया हुआ है सारा। अभी तक थोड़ा सा मौसम साफ़ होने को हो रहा है। ये सामने पे आसमान साफ़ हो रहा है। बाकी भाई अभी एक बार गौशाला चलती हूँ। तो भाई अब मैं एक बार गौशाला जाऊँगी क्योंकि मम्मी गौशाला गई हुई थी और चाची अभी पीछे से आ रही है। तो फ़िलहाल जो मेरे हाथ पे बोतल और रस्सी थी वो मैं यहाँ नीचे रख दूँगी क्योंकि यहीं पे मुझे वेट करना है। तो पहले एक बार गौशाला चलती हूँ मैं। तो बोतल और रस्सी मैंने यहाँ पे रख दी है और चाची भी यहाँ पे आ गई है। तो पहले गौशाला चलती हूँ मैं क्योंकि आज हमें घास लेके आना है तो दरांती लेके आएंगे। तो चलिए जी। हाँ तो ला रखे हैं। तो चलिए जी चलती हूँ मैं भी गौशाला की तरफ। मम्मी दरांती कहाँ है? बाकी भाई मम्मी है गायें बाहर निकाल के उन्हें पानी भी दे दिया है और अब इसके बाद हम सीधे जंगल जाने वाले हैं। बाकी भाई आप लोग देख सकते हैं मौसम भी ख़राब ही है। एक साइड से साफ़ हो रहा है यहाँ से फिर से कोहरा छा रहा है चारों तरफ से। तो चलिए जी दरांती ढूंढती हूँ मैं। बाकी भाई यहाँ पे हमने तीनों दरांतियाँ भी तैयार कर ली है और चाची अभी दरांतियों की धार को तीज करने वाली है। कि भाई मौसम भी साफ़ हो रहा है। ये देखो साफ़ हो रहा है और हम भी अब सीधे जंगल जाएंगे। तो भाई अभी हम जा रहे हैं अब जंगल की तरफ और मम्मी और चाची आगे और मैं पीछे। बाकी मौसम भी साफ़ हो गया है। ये देखो अभी तक पूरा साफ़ नहीं हुआ लेकिन अब हो जाएगा। धूप तो लग जाएगी। बाकी इस साइड से अभी थोड़ा बहुत काले बादल हैं और हम जाएंगे हम सीधे जंगल। तो भाई मम्मी और चाची दोनों देवरानी जेठानी भाई बहन नहीं बहन है दोनों। हाँ भाई है। तो चलिए जी अब यहाँ से हमें अब चढ़ाई का रास्ता चढ़ना है। तो चलिए जी। बाकी भाई हमें अभी आधा रास्ता आ गए हैं और मौसम फिर से ख़राब हो रहा है। कहीं पे धूप तो फिर से ये देखो फिर से बादलों से आसमान में भर गया है। और यहाँ पे मम्मी पानी लाई थी, पानी की बोतल एक यहीं पे रख रहे हैं और एक साथ में लेके जाएंगे। तो चलिए जी मैं मिलती हूँ आप सबको अब सीधे जंगल पे जहाँ पे हमें लास्ट जाना है। तो भाई मम्मी अभी यहाँ सामने पे चली गई है घास के लिए और चाची और मैं यहाँ से लकड़ियाँ निकालने वाले हैं। और ये देखो यहाँ से लकड़ियाँ निकालनी है। बाकी धुंध इस तरह से छाई हुई है। मौसम भी कहीं कहीं पे साफ़ है और कहीं पे फिर से बारिश होने को हो रही है। और ये देखो रास्ता आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कैसा हो रखा है। बाकी भाई ऐसे और हम यहाँ सामने के रास्ते से आएंगे और वहाँ पे हमें जाना है। इस धुंध के बीच अभी दिखाई नहीं दे रहा है तो हमें वहाँ पे जाना है अभी। तो पहले एक बार लकड़ी निकाल देते हैं हम। तो दोस्तों लकड़ियाँ निकाल के मैंने यहाँ पे बारी भी लगा दी है और यहाँ पे चाची भी अभी बारी लगा रही है। बाकी अभी मौसम भी बिल्कुल साफ़ हो गया है। नीला आसमान और बादल भी। अभी तक तो कोहरा ही कोहरा था
तो हमने वैसे में भारी भी लगा दी है और अभी मौसम भी साफ़ हो गया है। और अब यहाँ ऊपर को मम्मी गई हुई है, तो वहाँ मम्मी को लेने जाना है क्योंकि मम्मी के पास घास है, तो मतलब आने के लिए 2 ही लेके आएंगे, चाची या मैं, दोनों में से कोई एक जाएगा यहाँ ऊपर। और अब मिलती हूँ आप सबको सीधे यहाँ सामने, जब मतलब ये यहाँ से मतलब ये रास्ता ठीक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो नहीं बना पाऊँगी, इसलिए मैं वहाँ पे जाके सीधे आपको वीडियो के माध्यम से मिलती हूँ। अभी मम्मी ने भी घास निकाल दिया है और चाची यहाँ पे लकड़ियाँ रख रही है, जो वहाँ से मम्मी निकाल के दे रही है। बाकी यहाँ पे मेरी भी भारी लग गई है और अब हम सीधे घर जाएंगे। और मौसम भी आप देख सकते हैं अभी कितना साफ़ हो गया है, मतलब अब दिन तक तो ठीक हो जाएगा, पर फिर भी इस साइड से, ये तुंगनाथ की साइड से और यहाँ ऊपर की साइड से पूरा बादलों से भर रखा है आसमान, ये देखो। और इस साइड से केदार घाटी और मदनेश्वर घाटी से साफ हो रखा है। और मिलते हैं आप सबको अब सीधे घर पे। तो दोस्तों अभी हम आधे रास्ते या घर के नज़दीक आ गए हैं और अब जाएंगे हम सीधे घर पे। बाकी मम्मी लोग ने यहाँ पीछे भारी बिछाई हुई है और अभी मौसम भी देखो कितना प्यारा लग रहा है, इन पेड़ों के बीच नीला आसमान और बादल कितना प्यारा लग रहा है, ये देखो। और मिलती हूँ आप सबको सीधे अब घर पे। तो भाई अभी हम गौशाला पे भी आ गए हैं और लकड़ी और घास दोनों हमने यहीं रखे और बाकी अभी मम्मी घास को सही से रख रही है। तो अब मिलते हैं आपसे तो सबको सीधे घर पे। तो दोस्तों अभी मैं घर पे भी आ गई हूँ और करीब 12 बज गए हैं और अभी हम घर पे पहुँचे हैं। तो आपसे एक बार खाना खा के मिलते हैं आप सबको सीधे शाम के टाइम पे। तो दोस्तों अभी शाम के करीब 4 बज गए हैं और अभी हमने थोड़ा बहुत आराम करके बाहर आ गए हैं और फिर से मौसम ख़राब हो रहा है। दिन तक तो अच्छी धूप थी, लेकिन पता नहीं बाहर फिर से कब अंधेरा छा गया है और कुछ इस तरह से अंधेरा छाया हुआ है, ये देखो। मतलब इस साइड से बारिश आ गई है और इस साइड से भी आ रही है अब, और मौसम भी पूरे काले बादलों से आसमान भर गया है। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा रह रखा है, वो भी मेरे को लगता है वहाँ भी अब बारिश शुरू हो ही जाएगी। और ये देखो अभी शुरुआती हो रही है हल्की फुल्की, अभी मतलब बूंदाबांदी भी शुरू हो रही है, ये देखो। और अब थोड़ा बहुत चाय पीने के बाद सीधे सिलाई करने पे लगती हूँ, क्योंकि मेरे पास 2-3 स्कूल के कपड़े हैं, 2-3 सूटें दे रखी है। तो 2 भाई मेरी अपनी बहन यानी मेरी चाची की जो छोटी वाली लड़की है उसकी है, और दूसरी यहाँ नीचे गाँव से एक चाची जी ने अपनी बेटी की दे रखी है। और वो सूटें मेरे को परसों 30-31 तारीख तक पूरी करनी है। तो वही क्या करें, अभी सुबह के टाइम पे तो जंगल ही जाते हैं और शाम के टाइम पे कितना ही होगा, फिर भी देखते हूँ कितना सिल पाती हूँ मैं। और मिलती हूँ आप सबको अब थोड़ी देर बाद। तो भाई अभी मैंने चाय बनाई थी, तो अब मम्मी और चाची को चाय देने जाऊँगी मैं। तो चलिए जी। तो मम्मी टिफिन बीच में हाथ पा सब ठीक है ना, एक मीठी ये वही बोलिया मीठी मीठी। भाई अभी हमने चाय भी पी ली है और फिर से बारिश शुरू हो रही है और मेरे को ये गैलन रखना है यहाँ अंदर, क्योंकि यहाँ भी ज़्यादा कुछ सामान है नहीं, तो यहीं पे रखेंगे। और यहाँ नीचे रखना है मेरे को इसको। बाकी अब चलती हूँ मैं बाहर, फिर सिलाई करनी है मेरे को अभी। तो मिलती हूँ आप सबको सीधे थोड़ी देर बाद। तो चलिए जी अब चलती हूँ मैं भी कमरे में सिलाई करने के लिए। बाकी भाई ये सफ़ेद सलवार भी मेरी बहन यानी चाची की जो दूसरी लड़की है उसका है। ये मैंने आधा पूरा किया था और कल मैंने ये सूट काटी हुई थी और ये भी काटी हुई थी, तो आज मेरे को इनको सिलना है। पहले मेरे को ये वाला सलवार पूरा करना है, उसके बाद मेरे को ये वाली सूट सिलनी है, ये आसमानी वाली, क्योंकि ये भी परसों सोमवार के लिए चाहिए होती है। फिर इसके बाद ये सफ़ेद वाली तो मतलब आराम से सिलूँगी। ये भी वैसे तो बृहस्पतिवार यानी बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार इन 3 दिनों के लिए होती है, तो ये भी मेरे को जल्दी ही सिलनी है। पर पहले मेरे को फ़िलहाल ये वाली और ये वाला सलवार जल्दी अर्जेंट पूरे करने हैं। तो चलिए जी और मिलती हूँ आप सबको थोड़ी देर में। तो दोस्तों अभी शाम के करीब 7 बज रहे हैं और मैंने सिलाई भी करके यहाँ पे जो जो कट पीसेस पड़े थे वो भी मैंने अभी साफ़ कर दिए हैं। और अब मैं जा रही हूँ नीचे किचन में
और आज की वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड करने वाली हूँ। मिलती हूँ आप सबको अपने अगले ब्लॉग में, और अगले ब्लॉग को मैं कल से स्टार्ट करने वाली हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम पे व्यस्त रहिए।